औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअतीउल्लाह व रसूलहु व ला तनाज़ू फ़तफ़शलू व तज़हब रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस साबिरीन। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आपसे दरख्वास्त करेंगे आज की मस्जिद बराए साल सवाब शुहदाए पारा चनार शुहदाए मुक़ायमत तमाम शुहदाए मिलत को शामिल करके एक सूरह फ़ातिहा पढ़कर बख्श दीजिएगा। सलवात इनायत फरमा दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। एक बार और इससे बेहतर अंदाज में बुलंद आवाज़ से चला इदारे मोहतरम, आज हमारे हिस्से की खमसा मजालिस की आखिरी मजलिस है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने बड़ी दिलजमी के साथ हमारी क्या कहना चाहिए बस जो भी हम गुफ्तगू कर रहे थे उसको समाअत फरमाया। इसी काबिल तो नहीं थी लेकिन बहरहाल आप वक्त की पाबंदी के साथ आते रहे, सुनते रहे। हमारा भी हौसला बढ़ता रहा कि नहीं, वो जो ख्याल है कि ऐसी बातें कोई सुनता नहीं, उस ख्याल को बातिल करना था कि नहीं सब सुनते हैं, सुनाने वाला होना चाहिए, सब सुनते हैं। ये कोई बहानेबाजी नहीं चलती। जब हम किसी से कहते भाई लोग सुनते नहीं, ये बातें करने, मैंने कभी कैसे नहीं सुनते, हम सुनाते हुए तो लोग सुनते हैं। मैंने कहा ये लोगों पे इल्ज़ाम ना लगाइए कि लोग नहीं सुनते। लोग वो सुनेंगे जो आप सुनाएंगे, आप वो बातें सुनाएंगे, लोग वो सुनेंगे, ये बातें सुनाएंगे, इसलिए लोग तो सुनेंगे, बेचारे सुनने के लिए आते हैं। बहरहाल आपका शुक्रिया, परवरदिगार आलम आपकी दुनियावी उखरवी हाजात को पूरा फरमाए। बहुत सारे मोमिनीन ने मोमिन, क्योंकि बाद में मौका नहीं होगा मेरे पास दुआ कराने का, तो दुआ के लिए कहे, मरीज़ों की ख़ास तौर पर शिफा याबी के लिए दुआ के लिए कहे, दुआ करें बेहक़ बीमारी करबला सबको सेहत कामिला वाजिला। और फिर एक शुक्रिया और ख़ास तौर पर अंजुमन मोहम्मदी के यहाँ भी जितने भी ज़िम्मेदारान हैं, मैं हर एक से बात कहता है कि भाई देखें मजलिस कराते हैं, सब कराते हैं जगह पे, लेकिन मैंने इंतज़ामिया को इतनी दिलचस्पी लेते हुए कहीं भी नहीं देखा जितना मैंने यहाँ देखा। माशाल्लाह इन लोगों ने जिस तरह से ताउन किया, मैं बहुत हैरान हूँ, खुशी भी हुई। काश हमारे सारे मरकज़ इसी तरह, इंतज़ामिया इसी तरह ताउन करें तो बहुत अच्छा माहौल बन जाता है। तो उनके लिए भी दुआएँ हैं, परवरदिगार उनको नेक मकासद में कामयाबी अता फ़रमाए। और बाहर शुक्रिया बाबुल फाउंडेशन का मेरी जानिब से भी, मेरी तरफ से भी शुक्रिया कि बहुत आप लोगों ने ताउन किया, बड़ी मोहब्बत से सारा का। और यहाँ ऐसे प्रोग्राम होते रहते हैं। देखिए बात है कि जब हम किसी की तारीफ़ करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ये उस वक्त के हिसाब से होती है, उस वक्त के। आगे क्या होने वाला है 10 साल बाद वो हमें नहीं पता, वो हमें नहीं मालूम, इस वक्त होता है। जैसे मैं आपको मिसाल दूँ, अब तो आप आदी हो गए मेरी गुफ्तगू सुनने के। खुमैनी अबू शिकर ने कुछ लोगों की बड़ी तारीफ़ की थी, और जब वो वसीयतनामा लिख रहे थे आखिर में, तो उसमें लिखा था कि मैंने अगर किसी के बारे में कोई अच्छे अल्फाज सब कहें तो वो उसके उस वक्त के लिहाज से इसको हमेशा हमेशा के लिए न समझा जाए, है ना। तो हमने भी एक कैद लगा दी कि अभी ये लोग हैं माशाल्लाह जो इंतज़ामिया, परवरदिगार आलम इन सबको सलामत रखे। हमारी तो कोई खुशी, हमें तो ये दुआ है कि यही रहे, ऐसे अच्छे लोग ही रहे हर जगह, है ना। लेकिन अब आगे का तो हमें नहीं मालूम होता ना, मुस्तकबिल का हमें क्या मालूम, अपना नहीं मालूम, अपने बच्चों का नहीं मालूम, दूसरों को क्या बताएंगे मुस्तकबिल, हमें क्या मालूम। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो इन्होंने ताउन किया है वो सबके सामने, आपके भी सामने, बड़े मोहब्बत से, बड़े सलीक़े से हम आते तो हमारा दिल खुश हो जाता था कि हाँ मालूम होता था कि भाई इंतज़ामिया पूरी तरह से इन्वॉल्व है। परवरदिगार आलम इन सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। तो यहाँ जो मुख्तलिफ प्रोग्राम होते हैं उसमें 8 दिसंबर को है ना गालिबन प्रोग्राम है, 8 दिसंबर को मीर अनीस के सिलसिले का। और जिनको हज़रात को मीर अनीस से दिलचस्पी है वो ज़रूर आएँ, जिनको दिलचस्पी नहीं है वो नहीं आए, क्योंकि ये प्रोग्राम अदबी होते हैं, खालिस अदबी प्रोग्राम है। लेकिन अगर आप सब आ जाएंगे तो अच्छा है, कुछ सीखने को मिलेगा, अच्छे अदीबों को, शुअरा को आपको सुनने को मिलेगा। बड़े अच्छे प्रोग्राम। ना आने की बात मेरा जुमला हज़्फ़ कर दीजिए, तशरीफ़ लाइएगा 8 दिसंबर को। वक्त क्या है बेटा? 1:30 बजे दिन का वक्त है, और इतवार का दिन है गालिबन।
छुट्टी का दिन रखा है, 1:30 बजे आराम से आप आ सकते हैं। 8 दिसंबर को मीर अनीस के सिलसिले में यहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, बड़े अच्छे डॉक्टर हिलाल नकवी जैसे लोग आ रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रोग्राम जो है वज़नी है। हिलाल नकवी का खुद नाम इतना वज़नी है कि जो जिस प्रोग्राम में उनका नाम आ जाए तो वो इसका मतलब है कि वो प्रोग्राम बहुत स्टैंडर्ड का और मेयार का प्रोग्राम। क्यों मैं जानता हूँ ना हिलाल भाई को, मेरे ज़ाहिर उनसे ताल्लुकात है, मैं जानता हूँ कितनी बड़ी शख्सियत है वो डॉक्टर हिलाल नकवी। 12 अब आपसे दरख्वास्त करेंगे। अच्छा फिर एक बात रहेगी, बाबुल इल्म फाउंडेशन के जो हमारे अरकान हैं माशाल्लाह, जितने भी हमारे जवान हैं, और कोई जवान माशाल्लाह 60-65 से कम का नहीं है। तो ये हमारे बाबुल इल्म के जवानों के लिए भी दुआ करें कि परवरदिगार इनको हमेशा ऐसे ही जवान रखे। और देखिए ज़रूरत पड़ती है अफरादी क़ुव्वत की, आपको मालूम है कि कोई सियासी पार्टी तो है नहीं है, तो आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ, हमेशा दरख्वास्त करता हूँ कि देखिए अफरादी क़ुव्वत हर जगह चाहिए। और आप जानते हैं कि बाबुल इल्म फाउंडेशन सारा साल ये खिदमत अंजाम देती है, कोई 1-2 बार नहीं, पूरा साल मजालिस महफिल सब कुछ होता है, तो इसमें जवानों की ज़रूरत होती है। अच्छा इसमें आते हुए लोग यूँ कतराते हैं कि इसकी पब्लिसिटी नहीं है, ना अखबार में ख़बर है, ना अखबार में इश्तिहार है, ना कुछ नहीं है। मजलिस का इश्तिहार आएगा तो है ना, लोगों का नहीं आता, इसलिए इसमें खालिस वो आते हैं जिनको खिदमत करनी होती। तो आप इससे मैं गुजारिश करूँगा कि बाबुल इल्म फाउंडेशन, हसनैन भाई हैं, ये लोग हैं सब, इनसे रब्ता करके कुछ ना कुछ अफराद शामिल होते रहा करें ताकि नया खून उसमें शामिल हो। वरना 80 साल के भी इंशाल्लाह हो जाएंगे तो मैं कहूँगा बाबुल इल्म के जवान, मेरे लिए तो सब जवान हैं, इनके लिए भी दुआ है परवरदिगार सब की दुनियावी उखरवी हाजात को पूरा फरमाए। तमाम मोमिनीन की सेहत और सलामती के लिए बुलंद आवाज़ से एक बार सलवात और भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए अब अपने मजमून की तरफ बढ़ते हैं। पहले दिन से आप, कल भी हमने आपको बताया जनाब हाशिम के बारे में, बनी हाशिम से नफ़रत का सबब क्या था वो हमने जहाँ तक हो सकता था इन 4 मजालिस में बताया आपको कि इनकी दुश्मनी आज तक वो चल रही है। समझ रहे हैं आप कि जो भी उनके फॉलोअर्स हैं वो उनके साथ हैं, बनी उमैया के जो भी फॉलोअर्स हैं वो उनके साथ हैं, बनी हाशिम की दुश्मनी वो आज तक चल रही है। बनी हाशिम के जो फॉलोअर्स हैं वो उनके साथ, अब इसमें कमी बेशी होती रहती है, कभी इधर के कुछ कम हो गए, उधर के ज़्यादा, कभी उधर से कम हो गए, इधर से कुछ ज़्यादा, बढ़ते इधर के उधर चले गए, उधर के इधर, सब। लेकिन ये बुनियादी चीज़ अपनी जगह है। जैसे हाबिल और काबिल 2 सगे भाई ज़रूर हैं, मगर मारिका है, मारिका हक़्क़ो बातिल, तो भाई ज़रूर हैं मगर हक़्क़ो बातिल है। बनी उमैया बनी हाशिम का जद एक है, ठीक है उनकी लड़ाई है, लेकिन मारिका है, मारिका हक़्क़ो बातिल है। मार्का हक़्क़ो बातिल का चल रहा है, ये सबब बताया उनकी दुश्मनी का। तो उन्होंने भी इत्तेहाद किया था कि किसी तरह से इनको कुचला जाए, क्योंकि वो मज़हब के तो कायल नहीं थे, यानी इस्लाम को तो इन्होंने कबूल नहीं किया था ना, वो वही को मानते थे। वो तो कहते थे बनी हाशिम ने इक़्तिदार के लिए ढोंग रचा है कि इक़्तिदार हासिल किया जाए, तो बनी हाशिम के इक़्तिदार को ख़त्म करने के लिए सारे हर वक्त हमले करते थे। कल मैंने बताया कि इकट्ठा हो जाते थे यहूदियों, और यहूदियों की दुश्मनी काय की थी, यसरब उनके हाथ से निकल गया, जो उनकी रीढ़ की हड्डी था, यानी इकनॉमी हब था, उनका माशी हब था, और जिससे वो पूरे अरबों पे हिजाज पे हुकूमत करते थे, उस माशियात की वजह से कि उनका असलहा बिकता था, तीर कमाने और ये तलवारें तबर वबर सब, सबसे बता चुका हूँ कि सबसे बड़ा उनके कारखाने थे, यानी सबसे बड़ी उनकी जो सनत थी वो क्या थी, असलह साजी की, उसके ज़रिए से वो सारे हुकूमत करते थे, वो उनके हाथ से निकल गया। तो अब फितरी तौर पर उनका इत्तेहाद हो गया ना, यहूदियों का और मुशरिकीन का इत्तेहाद बना कि नहीं बना, मुशरिकीन मक्का का फितरी इत्तेहाद बना था। इस फितरी इत्तेहाद के तहत उन्होंने हमला किया था, जंग अहज़ाब, जिसका नतीजा बनी कुरैज़ा कल में पड़ चुका है। अब ये हो गया, लेकिन यहूदी किसी तरह हार मानने को तैयार, जैसे आज भी, आज तक उन्होंने अपनी हार नहीं मानी है, हार चुके, लेकिन जंग वही लड़ रहे हैं। पहली मजलिस याद है ना, जंग वही लड़ रहे हैं। उनके लिए खैबर का ज़ख्म आज तक ताज़ा है, उनके लिए खंदक का ज़ख्म आज तक ताज़ा है, उनके लिए मदीने से जिला वतनी आज तक ताज़ा है। उनकी नज़र में कि हमें ये जगह लेनी है, ये हमारा है। ज़ियोनिस्ट की बात कर रहा हूँ, यहूदियों में भी जो सख्त तरीन है वो कौन है, ज़ियोनिस्ट यानी सेऊनी, हमें ये लेना है। समझ आ गई हमारी बात। अब ये जब निकाले गए तो कुदरती तौर पे इनकी आबादी, एक तो खैबर पहले से तो था ना, इनके पास खैबर पहले से था। अब वहाँ जब ये इतने कबीले इनके चले गए, बनी गतफ़ान, बनी कैनका, बनी नुज़ैर, बनी कुरैज़ा, बनी मुस्तलक़, बनी सुलैम, ये जो बड़े बड़े कबाइल निकले, अब आबादी कितनी बढ़ गई। कुछ इनमें से शाम की तरफ गए आबादी, लेकिन कबीले के हैसियत से सब वहाँ जमा हो गए। और फिदक का इलाका खैबर के साथ है, तो जनाब इतना सरसब्ज़ इलाका वहाँ सब। अब इन्हीं ने फिर साजिश शुरू की कि मक्के वालों को छोड़ो, हम कुछ करते हैं, और बाहर से भी मदद बुलाओ। इन्हीं ने मनसूबाबंदी शुरू की, लेकिन इतना मजबूत हो चुकी थी मदीने की स्टेट कि हुजूर को खबरें हर जगह से मिल जाती थी।
हुजूर को खबरें मिल गई कि भाई ऐसा होने वाला है और ये खैबर में लश्कर जमाबंदी हो रही, लश्कर जमा हो रहे हैं। तो उस मौके पर अल्लाह के रसूल ने बड़ी तेज़ी से, क्योंकि इधर भी उनके भी मुखबिर थे ना, यहाँ की खबरें वहाँ, वहाँ की खबरें यहाँ पहुँचती थी, तो अल्लाह के रसूल ने सबसे पहले तो ये किया कि मदीने से कोई बाहर नहीं जाएगा, मदीने से कोई बाहर नहीं जाएगा, पाबंदी ला दी को, ऐसा ना हो कि खबरें लेके पहुँच जाएँ, क्योंकि अब अचानक पहुँचना है ना उनके सर के ऊपर, रातों रात पहुँचना है। यानी उनको होश पता ही नहीं चला, उनको तो पता जब चला कि जब सुबह मुसलमानों का लश्कर उनके खेतों में, उनकी ज़मीनों में दाखिल, उनके ये क्या हो गया, ये कहाँ से आ गया, ये लश्कर इतना बड़ा, ऐसे कहाँ से। तो रसूल ने पाबंदी लगा दी, कोई बाहर। अभी आपको बता रहे हैं खैबर का वाक़या, खैबर से पहले जो हुआ है वो फिदक इससे पहले हाथ में आ गया था। बनी गतफ़ान की ज़मीनें थी वो सारी, जो बनी गतफ़ान कहीं किसी और कबीलों के भी नाम है, लेकिन बड़ा कबीला ये था बनी गतफ़ान, इनके ज़मीन थी। और अल्लाह के रसूल ने अचानक लश्कर तैयार किया और एक शाम को हुक्म दिया कि बस दौड़ो, इतनी तेज़ी से हमला करना है कि सुबह तक हमें इस ज़मीन पे पहुंच जाना है, खैबर के इलाके में सुबह हमें दाखिल हो जाना है। तो फिदक खैबर से पहले ही था ना, तो वहाँ पहुँच। अब जब उनकी ज़मीन में पहुँचे तो वो हक्का बक्का वो अपने हथियार बनी, जो कुदाल वुदाल, जो ज़रात का सामान छोड़ के भागे कि मुसलमानों ने तो घेर लिया चारों तरफ से। अब उनमें हिम्मत नहीं थी कि इस लश्कर का मुकाबला करें। तो इस लश्कर ने वहाँ पे बग़ैर जंग किए, यही वो ज़मीनें जहाँ तुम्हारे ना घोड़े दौड़े, ना तुम्हारी फ़ौजी दौड़े, ना तुमने कोई हमला किया, ना तुम्हारा कोई नुकसान हुआ, ना तुम्हारी तलवारें चली, इसे कहते हैं माले फ़ै। क्या कहते हैं इसे? माले फ़ै। बग़ैर जंग के जो हाथ में आ जाए वो सबका सब किसका होता है? अल्लाह के रसूल का। ए परवरदिगार, तूने कुरान मजीद में ज़िक्र कर दिया माले फ़ै का, सब जिक्र कर दिया। जब अल्लाह के रसूल का माल किसी को जाने नहीं है तो अल्लाह के रसूल को माल दे क्यों रहा है? जब अल्लाह के रसूल की मिल्कियत है ही नहीं तो अल्लाह के रसूल का माल दे क्यों रहा है? माल फ़ै क्या कि नहीं, ये सब अल्लाह का है, ये अल्लाह का, ये अल्लाह के रसूल का माल है, जैसे चाहे खर्च करे, क्योंकि उसमें तुम्हारा कुछ खर्च भागदौड़ नहीं हो, न लड़े हो ना कुछ, ये सब अल्लाह के रसूल का माल है, अल्लाह की मिल्कियत, अल्लाह के रसूल की मिल्कियत में चला गया। ये है वो माल फ़ै, ये है वो लड़ाई खैबर की जिससे पहले फिदक मिला। फिदक किसके पहले मिला? खैबर के सदक़े में मिला। किसके सदक़े में मिला? इससे पहले हाल ये था, जंग खैबर से पहले, नतीजा पहले देते हैं, जंग बाद में बताएंगे आपको। जंग तो आप सुनते हैं ना, जंग तो मैं बाद में बताऊँ, नतीजे पहले बता दूँ। फिदक मिला और फिर फिदक के बाद जब खैबर फतह हुआ तो सरसब्ज़ तरीन इलाका, आज भी हिजाज का वही है, आज भी सरसब्ज़ तरीन वही है, निस्बतन दूसरे इलाकों की सबसे ज़्यादा सब्ज़ा वहीं पर है, यानी ज़राअत, एग्रीकल्चर लैंड, वो पूरी की पूरी मुसलमानों के हाथों में आ गई। इससे पहले इतनी जंगें लड़ी, फाके ख़त्म नहीं हुए। बद्र में क्या हाथ लगा भाई? थोड़ी सी तलवारें, 2-4 घोड़े हाथ लगे, और क्या हाथ लगा? उहद में तो कुछ हाथ लगा ही नहीं, नुकसान हो गया है। ऐसे ही हुआ ना, खंदक में भी कुछ हाथ नहीं लगा, कहाँ हाथ लगा? माल गनीमत थे। फाके क्यों हो रहे थे? क्योंकि लोग मुसलमान हो रहे थे। ख़ासतौर पर जो ग़ुलामों का तबका मुसलमान होता था वो कहाँ जाए भाई? पहले तो मालिक के ऊपर, उसका आका के ऊपर उसका खाना पीना होता था ना, समझ रहे हैं ग़ुलामी को। अब वो जब मुसलमान हो गया, निकाल दिया दबा, जब मुसलमान हो गया तो अब वो कहाँ जाए? या आज़ाद कर दिया किसी ने, वो कहाँ जाए? उसका तो कुछ नहीं। तो वह असहाब सुफ़ा का जो चबूतरा मशहूर था ना, कि वहाँ पे लोग आते थे, पड़े रहते थे, खाने पीने को नहीं होता था, अपने घर ले जाओ भाई, एक एक को पकड़ के ले जाओ, आधी आधी रोटी खिला दो जाओ, खाने पीने को नहीं था। खैबर के नतीजे में इतना हुआ कि उम्महातुल मोमिनीन तक से ये रिवायात नकल की गई हैं कि खैबर के बाद हमने जिस तरह से खाने खाए हैं, पेट भर भर के, और जिस तरह से खजूरें हम इस्तेमाल करते थे कि बोरियों की बोरियां हमारे पास आती, जितना माल खैबर के बाद मिला, इतना माल गनीमत मिला था कि मदीने में अमारत आ गई, यानी अमीर हो गए मदीने के लोग। अमीर हो गए तो बाद में तलवारों को जंग भी बाद में लग गया, क्यों? खुशहाली आ गई ना, खुशहाली आ गई तो वो तलवार जो थी वो जंग वालूद हो गई उनकी। तो खैबर के बाद बताते कि फाका किसी ने नहीं देखा आलम इस्लाम में, इतना माल गनीमत मिला था, इतना माल गनीमत मिला था, एक अली की ज़रबत के सदक़े में जो अली ने मरहब को मारी थी। जनाब खदीजा की दौलत के बाद दूसरी दौलत जो इस्लाम के हाथ आई थी वो मारिके खैबर के बाद। अच्छा, मसला ये था ना कि हमारे पास ज़ाहिर से ये 5 मजलिस थी, हमें सारा शुरू से लेकर आखिर तक चलना था। आज भी ज़ाहिर इतना वक्त तो नहीं दे सकते इसके असरात के ऊपर हम, लेकिन बहरहाल एक इशारा दे रहे हैं, कभी मौका मिलेगा तो और बताते चले जाएंगे। ये है वो जो कहा जाता है ना कि अली की तलवार का सदका,
ये था अली की तलवार का सदका कि खैबर के बाद फाका कशी ख़त्म हो गई थी, फाका शिकनी शुरू हो गई थी, फाका कशी ख़त्म हो गई थी, गुर्बत दूर हो गई थी मुसलमानों से। इतना माल हाथ लगा था, इतना माल हाथ लगा था एक ज़रबत के सदक़े में खैबर की। तो अब मैंने बता दिया आपको कि फ़िदक वो था, खैबर ये था। फ़िदक मिल गया, फ़िदक अल्लाह के रसूल का माल हो गया, अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी को दे दिया। ख़बर वाहिद के ज़रिए से ले लिया गया। ख़बर वाहिद किसे कहते हैं? जिसका कोई दूसरा रावी, ऐसी हदीस जिसका कोई दूसरा रावी, ख़बर वाहिद के ज़रिए से। और उसके मुकाबले पे रसूल की बेटी की गवाही को रद्द कर दिया गया। रसूल की बेटी से गवाह मांगे गए, कहा कि ये बच्चे इनकी गवाही कबूल नहीं। उम्मे ऐमन जो है वो खातून है, वो आधी गवाह है ना। हर जगह से अली जो है वो घर के शौहर हैं। जैसे हमारी यहाँ माशाल्लाह अदालतें जानते हैं ना आप, वाह 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 वाह। आज याद आता है कि वो कैसी अदालतें होंगी, वो कैसी अदालतें। आज की अदालतों को देख के याद आ जाता है माशाल्लाह, वही सिलसिला आज तक चला जा रहा है। किसी के लिए रात को 12 बजे आके बैठ जाएगा मरदूद। अब मरदूद इसलिए कह रहा हूँ कि जा चुका है ना, वरना तो FIR कट जाती मेरी अभी, है ना। यहाँ पाकिस्तान में उसूल है कि उसको जितना कहना है कहो जो जा चुका है, जैसे ज़ियाउल हक मरदूद, क्योंकि जा चुका है। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। समझ में आ गई ना बात? तो रात को 12 बजे किसी के लिए मरदूद उठ के आ जाएगा है? और कभी लाशें बिखरी हों, सो रहा है चैन की नींद, आवाज़ नहीं आ रही, जिसको आवाज़ आ रही है वो चले जाओ। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ठीक है जनाब भाई। देखिए मेरी बात आपको अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन एक बात तय है कि दुरूद जाता है मोहम्मद आले मोहम्मद पे। बुलंद आवाज़ से एक सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। देखिए एक मसला आपको वाज़े कर दूं कि मैं 40 साल से ऐसे ही पढ़ता हूँ। ये नहीं कि आज, हमेशा से मैं ऐसी मजलिस पढ़ता हूँ। किसी को अच्छी, मुझे क्या पता नीचे किस किस ख्यालात के लोग बैठे, मुझे क्या मालूम, उनको देख के थोड़ी पढ़ रहा हूँ। मैं अपनी मर्जी से पढ़ता हूँ। अब किसी को अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है, उनकी मर्जी, मेरी भी अपनी मर्जी है। मैं अपनी आदत अब यूँ नहीं बदल सकता कि 40 साल के बाद आदतें पक्की हो जाती हैं। तो कई लोगों ने कहा कि ये जो आपका पहले ये ठीक नहीं है। मैंने कहा आपके लिए ठीक नहीं है, बाज़ के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं किस किस की सुनता रहा हूँ, लिहाजा मैं किसी की नहीं सुनता। जो मुझे पढ़ना होता है मैं वही पढ़ता हूँ। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। जनाब ये माशाल्लाह वो अदालती निज़ाम है, अदालती तमाशा है। कठपुतलियों का बाजार लगा हुआ है, कठपुतलियों का बाजार। सुबह तक ये सोच रहे होते हैं कि मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, जिसकी मर्जी में सुनूंगा, जिसकी मर्जी में नहीं सुनूंगा, मेरी मर्जी किसी की दरख्वास्त ना लगाऊं। शाम को इस मुल्क से गया, गालियां खा रहा जाते। ये इज्जत निकल नहीं रहे, घरों से नहीं निकल रहे। ऐसी दौलत पे लानत, ऐसी जिंदगी पे लानत। सुना है वो जजीरे खरीद कर रहेंगे, अपने बच्चों को भी वहीं रख लेंगे अलग स्टेट में, ताकि कोई चोर कहने वाला ना आ जाए। यही दौलत तुम्हारे लिए अजाब बन गई, जिस दौलत के लिए तुमने अपने ज़मीर बेचे, दीन बेचे, अपने बच्चों को रुसवा करा दिया। मैं ऐसे ख़ानदान को जानता हूँ, नाम नहीं लूँगा, बेचारे पकड़े जाएंगे, उनके ख़ानदान को यहाँ पकड़ लेंगे। आजकल ये भी तो चक्कर चल रहा है कि इंग्लैंड में कुछ किया तो यहाँ पकड़ लो, उसके रिश्तेदारों को यहाँ तो नहीं भाग सकते। ये निज़ाम है, सिस्टम है। तो मैं जानता हूँ कि वहाँ बाज़ लोगों ने अपने बच्चों को स्कूलों से उठा लिया, स्कूलों से नहीं पढ़ाते स्कूल। क्यों भाई? तो मुझे खुद बराह रास्त ये बताया, जिस आदमी को मैं नाम नहीं लेना चाहिए, कहने हुआ ये है कि वो अंग्रेज़ों के बच्चों को भी पता चल गया। वो पाकिस्तानियों के बच्चे तो कुछ नहीं कहते, वो जैसे ये बच्चे आते घर में, वो जनाब बच्चे शुरू हो जाते हैं, यूर ग्रैंड पापा चोर चोर चोर, यूर अंकल चोर, यूर पापा चोर, यूर मामा चोर, यूर फुप्पो। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया कह रही। मैंने कहा मैं उसका नाम ले रहा हूँ, उसको रिश्तेदारों को उठा लेंगे भाई। वो पता नहीं मुझे क्यों नहीं उठा रहे अब तक, अजीब है। मैं वाकई में परेशान हूँ, मुझे क्यों नहीं उठा रहे। मैं तो जान के ऐसी बातें करो, उठा के गायब करो। मैं तंग आ गया हूँ ज़िंदगी से, ये हालात से भी तंग है। वो भगाओ भाई मुझे, बेटा नहीं। अजीब है, अजीब तमाशा है। इतनी बेगैरती, इतनी ढटाई, कोई हदें होती हैं, हदें ख़त्म करती।
ये बच्चे शजरे छुपाएंगे। देखिए अब आपको बताऊं तारीख क्यों पढ़ रहा हूं मैं, ये बच्चे बताएंगे। जवानों दूसरे मुल्कों में ऐसे इलाकों में जाएंगे जहां कोई भी नहीं पहचाने कि इनका बाप दादा कौन है ना? समझ रहे हैं आप जो मैं कह रहा हूं? छुपाएंगे ना, आगे की नस्ल इनकी छुपा लेंगे। बिल्कुल बताना नहीं अब्बा कौन था, दादा कौन था, है ना, बिल्कुल भी नहीं बताना। लोगों को पता चलेगा अच्छा यही है ना। अब मैं आपको बताऊं कुरान से, ठीक है, फिर आपकी समझ में आए। सूरह कौसर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का अबतर। 2-4 मिनट अबतर सुन लीजिए कि अबतर किसे कहते हैं। अबतर यानी मकतू उन नस्ल, जिसकी नस्ल ना हो, कता हो चुकी। लफ्ज़ी तर्जुमा बहुत ख़राब है, लेकिन बहरहाल वो भी लिखा दुम बुरीदा, ऐसा हैवान जिसकी दुम कटी हुई, उसे कहते हैं अबतर। लेकिन अरबों में ये मुहावरा किसके लिए इस्तेमाल होता था? जिसकी औलाद नरीना यानी जिसकी नस्ल आगे नहीं चलती थी, उस मर्द को कहते थे ये अबतर है। आप जानते ना कि हुजूर को पत्थरों से इतनी अजियत नहीं होती थी जितनी ताने अबतर से होती थी। ये ताने अबतर आपको दिल पे चोट लगाता था, और अल्लाह जानता था ना कि मेरे हबीब को इससे बड़ी अजियत होती है, तो अल्लाह ने सूरह कौसर नाजिल किया। ऐसे ही है ना कि हबीब आपका दुश्मन अबतर है। कौसर पे आप बड़ी मजे से सुनते हैं, मैं भी पढ़ता रहता हूँ, मैं उसका जिक्र ही नहीं कर रहा कौन है क्या, वो सब हटा, मैं सिर्फ अबतर बता रहा हूँ आपको कि अबतर किसे कहते हैं। अबतर यानी मखतून नस्ल। कुरान अपने हबीब से, परवरदिगार अपने हबीब से फरमा रहा है कि आपका दुश्मन अबतर, आप नहीं, आपका दुश्मन अबतर। आस इब्न वाइल और ये सारे ताना देते थे ना, पीछे पीछे चलते थे, कहते हुए अबतर अबतर का ताना देते थे आपको। तो अब परवरदिगार कह रहा है कि नहीं, आपका दुश्मन अबतर, आप नहीं। हालांकि जवाब में अल्लाह को बेटे देने चाहिए थे ना। भाई ताने अबतर का जवाब दे तो 6-7 बेटे मिलते हैं, लेकिन जो बेटा हो रहा है इंतकाल, जो बेटा हो रहा है इंतकाल, बेटे तो नहीं दिए, बेटी दी, है ना। कौसर की तफसीर में आप सुनते रहते हैं। अब उन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, अब इसी अबतर पे बात कीजिए, है ना। अबतर, अबतर यानी मखतून नस्ल। परवरदिगार फरमाते हैं आपका दुश्मन अबतर, आप नहीं। मैं देख रहा हूं तारीख, आस इब्न वाइल के भी कम से कम 11 या 12 बेटे हैं। जितने भी दुश्मनाने मोहम्मद और आले मोहम्मद हैं, उन सबके बेटे हैं। भाई पता नहीं कितने कितने बेटे, नाम भी लिखे हैं, शजरे लिखे, इतने बेटे उतने बेटे, फलाने बेटे। कहाँ अबतर, कहाँ अबतर? इतना बड़ा दुश्मनों का दुश्मनान अहले बैत का लश्कर करबला में आके खड़ा हो गया, उनके बेटे हैं नहीं है, औलादे हैं नहीं है। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि अबतर कहते किसे। कम से कम 30,000 का लश्कर था करबला में, है ना, कम से कम। इसके तादाद की बहस में ना पड़ जाना खुदा के बंदो, आपको ट्रैक से हटा देते हैं। मौलाना ने गलत पढ़ा 1 लाख था, नहीं, मौलाना ने गलत पढ़ा 6 लाख था, मौलाना ने गलत पढ़ा उसको छोड़ दे भाई, तू 15 लाख रख ले, मुझे कोई मसला नहीं, ठीक है ना। इसको ना देखो तादाद को कि क्या था क्या नहीं था। मैंने कहा कि कम से कम जो लिखा है, कितना लिखा है? 30,000। बाकी आपकी मर्जी, आप 15 लाख बनाओ, 30 लाख बनाओ, 1 करोड़ बनाओ, बखुदा मुझे कोई एतराज़ आप पर नहीं होगा, वो आपकी जो मर्जी बनाओ। 30,000 का लश्कर हुसैन के मुकाबले पर, है ना। मुख्तार ने क्या 30,000 मार दिए पूरे? 5-6 हज़ार मारे, 8 हज़ार, इससे ज़्यादा थोड़ी। सारे कहाँ मरे? बच गए, या पहले मर गए थे या बाद में मरे, बाद में मरे। अच्छा, फिर उनको मारा कातिलाने हुसैन को, उनकी औलादों को तो नहीं मारा? मारा उनकी औलादों को। और ये तो भैया ये 30,000 का ये लश्कर और पूरा शाम, लाखों करोड़ों की आबादी, सब दुश्मनाने अहले बैत, इनकी औलादें थी नहीं थी? थी ना। रसूल के दुश्मनों की औलादें थी नहीं थी? बेटे थे नहीं थे? यही तो अबतर है। सब थे, औलादें भी थी। आज होंगे कि नहीं होंगे? है ना। किसी में हिम्मत है कहे कि मेरा परदादा शिमर था? किसी में हिम्मत है कि मेरा परदादा उमर इब्न साद था? है? मेरा शजरा खूली से मिलता है, मेरा शजरा यजीद से मिलता है, मेरा शजरा इब्न जियाद से मिलता है किसी में हिम्मत? यानी अल्लाह ने वादा किया, हबीब क़यामत तक तेरी नस्ल फख्र करेगी। औलाद रसूल होने पे जो नहीं होगा वो भी ऐलान करेगा मैं भी हूं।
और हमारे सामने बनोगे तो फ़ायदे में रहोगे। हम गवाही लिख के देते हैं कि असली सैयद है, हमारे सामने बना है। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो आपने देखा जनाब, समझ में आई बात? कितने फख्र के साथ दुनिया में सादात अपना तारुफ कराते हैं। क्या औलाद रसूल है कि नहीं भाई? उस पर वो अमल करता है नहीं करता वो दूसरा बाब है, करना चाहिए इनको वो अलग बाब है। लेकिन मैं बता रहा हूं, किसी में हिम्मत है कहे ना कि मेरा परदादा अबू जहल था, अबू लहब था, या फला अबू था, या फला अबू था। कहो ना, बताओ ना। इतने बड़े बड़े दुश्मन अली के हुसैन के कहां हैं उनकी नस्लें? ऐ मेरे हबीब, आपका दुश्मन अबतरी ये है कि औलादे हो मगर ऐलान करने की हिम्मत ना हो। अब आसान हो गया मसला। किसे कहते हैं अबतर? बस यही अबतर हैं कि इनकी आने वाली नस्लें अपने शजरे नहीं बताएंगे। नहीं, ये एहसास ही नहीं है कि अपने बच्चों को तुम क्या देके जा रहे हो। अपनी नस्लों को सिवाय शर्मिंदगी के तुम कुछ भी नहीं देके जा रहे हो। नस्लें छुपाएंगी तुम्हारी, नहीं नहीं हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं था, हमारा उनसे कोई ताल्लुक़। किसी को पता चल जाएगा, वो इलाका छोड़ के भाग जाएगा, दूसरे इलाके में चला जाएगा कि यार यहाँ लोगों को पता चल गया कि मैं कौन हूँ, यानी किसकी नस्ल से हूँ। ये मगर ये सारी बातें किसके लिए हैं? उलिल अलबाब के लिए, साहिबान फ़हम के लिए, साहिबान शऊर के लिए, साहिबान इबरत, जो इबरत हासिल करते हैं ना, ये उनके लिए। उन लोगों के लिए नहीं जिनकी आँखों पर पट्टी पड़ जाती है गुनाहों की, पट्टी पड़ जाती है गुमराही की। जुल्म व सितम उनकी आंखों पे पट्टी डाल देता है। उस जुल्म व सितम की वजह से वो देख नहीं पाते। चलिए बात को आगे बढ़ाएं। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आगे बढ़ा लश्कर, छोटे छोटे किले और गढ़ियां फतह करता हुआ लश्कर आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। सबसे बड़ा किला खैबर इलाके का नाम है ना, किला खैबर, तो वैसे ही मशहूर हो गया उसकी वजह से, इलाके की वजह से, और उस दरवाजे की वजह से, बाब खैबर की वजह से। क्योंकि खैबर में दाखिले का, यानी उसको फ़तह कर लिया, कमूस, किले कमूस जो सबसे बड़ा था उसको फ़तह कर लिया, तो समझो पूरा खैबर, क्योंकि वो एक तरह से कैपिटल था ना, ज़ाहिर के कैपिटल पे कब्ज़ा तो पूरे मुल्क में कब्ज़ा, तो इसलिए वो बाब खैबर, किले खैबर के नाम से ज़्यादा मशहूर हुआ, वरना किले कमूस था। और उसी का वो दरवाज़ा था सबसे बड़ा, जिसको का तारीख़ में है कि 8 पहलवान एक पट और 8 पहलवान एक पट लेकर वो दोनों खींच के खोलते थे। और ये भी याद रखिएगा कि हमारे बास पढ़ने वाले माशाल्लाह उस दरवाज़े को पता नहीं आसमान तक ले जाते हैं, कहाँ तक ले जाते हैं। भाई जाके देख ले, जैसे किलों के दरवाजे थे वैसे ही था, आज भी वैसे ही है। झूठ ना बोला करो मिंबर से, पकड़े जाओगे, पकड़े जाओगे। झूठ बोलोगे पकड़े जाओगे। किला था भाई, जैसे किले होते हैं, नॉर्मल अंदाज से ज़्यादा उसका दरवाज़ा बहुत मजबूत था, आहनी दरवाज़ा था, जो मजबूत लकड़ी लगा दी गई थी। उसको मुमकिन है 40 आदमी खोलते हो, भारी इतना था भाई। 8 और 8 पहलवान, 16 पहलवान खोलते थे। पहलवान तो मतलब 40-50 आदमी की ताकत हो गई कि नहीं हो गई? जो चीज़ अक्ल में आने वाली है बिल्कुल सीधी सीधी वो बातें करो। खामा में ऐसी बातें करते हो कि बाद में दुनिया भी हंसती है कि बोले भाई क्या क्या कही जा रहा है, पता नहीं इतना बड़ा था, यूं बड़ा था, उसकी चाबी में सुन रहा था। भाई मैं आपसे हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ कि वो इतनी वजनी चाबी थी उसकी, पता नहीं कितने ऊँट उसका वजन उठाते थे मरहब की माँ उसको। अब मैं क्या अर्ज करूँ, मैं तो वो लफ्ज़ भी लेते हुए मिंबर की तौहीन समझता हूँ कि बांध के रखती थी अपने। चलो मैंने पल्लू का लफ्ज़ कह दिया, हालांकि पल्लू नहीं कहा था, उन्हीं ने पता नहीं कुछ और कहा था। अपने पल्लू से बांध के, नहीं माँ की ताकत बता रहा कि माँ इतनी बड़ी ताकतवर थी, जो हाथी और ऊँट जो चाबी उठाते थे वो पल्लू में बांध के फिरती थी। कोई खौफ करो खुदा का यार, क्या करते हो भाई, ऐसा नहीं करो यार, तशय्यो पे रहम कर लो भाई। तमाशा क्यों बनाते हो तशय्यो का, नहीं करो ऐसा। खैर जनाब छोड़िए इन बातों को, फिर लोग नाराज़ हो जाते हैं मुझसे, मौलाना पता नहीं क्या क्या कह देते। भाई नहीं कहूँ तो क्या कहूँ, कौन कहेगा फिर? अगर कोई भी नहीं कहेगा, सबके ने ज़बानें बंद कर ली, कौन इन बच्चों को समझाएगा? जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जाएंगे, भाग जाएंगे दीन से, ऐसे छोड़ते हैं मौलवी भाई पता नहीं क्या क्या उड़ाते हैं, है ना?
होने लगा है। पढ़े लिखे लोग भागने लगे, बच्चे भागने लगे। गैर हकीकी बातें करते हो, वाकईयत से दूर। इतना बड़ा था कि उसको कोई खोल नहीं सकता था। अपने ज़माने के किलों में सबसे मजबूत किला, अपने ज़माने के किलों के दरवाज़ों में सबसे मजबूत दरवाज़ा काफ़ी है, क्योंकि वो कोई माफ़ौकुल फितरत थोड़ी था। और फिर एक ने माशाल्लाह उससे भी आगे बढ़ा, कि वो जब फेंका है मौला ने तो आज तक जा ही रहा है, वापस नहीं आया। मुमकिन है आप लोगों ने भी सुना होगा, जब ये हंस रहे हैं आप, सुना, लेकिन उस वक्त तो आप नारे लगाते हैं खूब। अभी हंस रहे हैं जब मैं बता रहा हूं तो। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ये कोई मतलब अजीब व गरीब किस्म की बात है ना यार। भाई ऐसी बात करो कि जो हर आदमी के लिए काबिल कबूल। इसमें किसको शक है कि अली कायनात का मौला है? कोई शक है? उसे विलायत हासिल है? कोई शक है? और अल्लाह ने वो इख्तियार दिया है कि अदम से वजूद में ले आए, वजूद को मादूम कर दें, यानी विलायत तकवीनी। इसमें कोई शक है? जिसको शक होगा हम बहस कर लेंगे उससे, हम उससे मनवा लेंगे कि मासूमीन को विलायत तकवीनी, यानी इस आलम कौन व मकान में अल्लाह ने इख्तियार दिया है, मदाखलत का इख्तियार। ये बड़ा मनसब नहीं है? बस सब चीज़ें आ गई ना इसमें, तो खामखा की क्यों अपने तरफ मसाले क्यों लगाते हो? जब तय हो गया कि कायनात में पूरा इख्तियार है, विलायत तकवीनी है, जो चाहे करे, जैसे चाहे, यानी ज़ाहिर अल्लाह की मर्जी के बगैर तो नहीं करते ना। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, ये याद है, शर्त है। वो नहीं चाहते मगर जो वो चाहते हैं, जो उनका बात। अब घेर लिया मौलाए आरिफान की आंखों में आशोबे चश्म, यानी आंखों की तकलीफ। अब देखिए, मासूम कभी भी बीमार नजर आए तो समझ लीजिए कोई हिकमत इलाही है। घर में बच्चे मरीज नहीं होंगे तो नजर नहीं मानी जाएगी, नजर मानी जाएगी तो जनाब फिर वो उसको पूरा किया जाएगा, उसके लिए आटा लाया जाएगा, उसके लिए गंदुम उधार लाया जाएगा, उसके लिए रोटियां बनाई जाएंगी, रोज़ा रखा जाएगा, अफ्तारी का सामान तैयार किया जाएगा, है ना। जब तक ये नहीं होगा मलक कैसे आएंगे? मिस्कीनम व यतीमम व असीरा वाली आयत कैसे आएगी? यानी यूं कहिए कि अगर मरीज ना हो हसनैन तो सूरह दहर को जगह कहाँ मिलेगी? वाकया होगा तो जगह मिलेगी ना भाई। सूरह दहर को जगह में तो मरीज हुए। करबला में जनाब सईद सज्जाद लक़बी बीमार करबला पड़ गया, मरीज हुए ना। हिकमत है ना, क्योंकि परवरदिगार आलम मशीयत इमामत को बचाएगी, इमामत को बचाना है। समझ में आ रही बात? तो क्यों ये इसलिए वजाहत कर रहा हूँ कि एक जगह इलाके का नाम नहीं लूँगा, पब्लिक नाराज़ हो जाती है इलाकों की। मजलिस पढ़ रहा था मैंने ये वाक़या पढ़ा, तो मेरे बाद जो आया बुकरात आज़म, उसने आते ही सबसे पहले उनका काम ये होता है कि अपने से पहले वाले आलिम को ज़रूर कहते कि रगड़ा दो। हाँ, ये इसमें उनके बड़े नफ्स को सुकून मिलता है। अब क्योंकि उसके बाद तो मुझे नहीं पढ़नी भाई, तो वो उसने जनाब सुनाना शुरू हो गया कि ये देखो ये है मौलवियों का हाल, मौला मौला की आंखों में तय, मौला को रास्ता नहीं, मौला। और नीचे पब्लिक नारे हैदरी। वो ये भूल गया कि दूसरे दिन वहीं पे मुझे फिर पढ़ना है। 2 रोज़ा प्रोग्राम था, यहाँ के भी कुछ लोग मेरे साथ गए हुए थे, गवाह हैं, इस मजलिस में भी बैठे हैं 1-2। वो कहते, मैंने कहा अच्छा बेटा तू ये समझ रहा है कि मैं वापस जा रहा हूँ कराची? हसन जफर अभी यहीं है, बेफिक्र है तू। अपने ख्याल में तूने मेरा कचूमर निकाला, कल मैं तेरा कचूमर निकालूंगा। खैर, सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो खैर बहरहाल ये बताने का मकसद ये था कि ऐसे ऐसे बुकरात आज़म पढ़ेंगे ना, ये वो कैसे फल सुना। जहाँ भी मासूम, हत्ता कि खुद पैगम्बर ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मरज़ तारी हो, आप मरीज हुए, मासूम कौनैन मरीज हुई, नहीं हुई बुखार। मैं कल ही तो पढ़ा है मसाइब में आपके सामने, कल या परसों। क्या बातें करते हो? मैंने कहा ना, लोगों को ऐसे ख्वाब व ख्याल की दुनिया में ले जाते हैं, पता नहीं कौन सी दुनिया में। नीचे रहो, इधर ही रहो, अपने कद में रहो, अपनी हद में रहो। उनकी कोई हद नहीं, तुम्हारी हद है। अपनी हदों को किरास ना करो। आइए लेकर चले। क्यों हुआ ऐसा?
सब मुतमईन के अली नहीं, और जंग तो जीतनी है, जंग तो अपनी है ना, क्योंकि रसूल साथ हैं, शिकस्त तो होगी नहीं। हाँ भाई कौन जाएगा फतह करने? हुजूर मैं जाऊंगा। जाओ जाओ, ये लो परचम, जाओ। थोड़े दौड़े गए, पीछे लश्कर भी गया, थोड़ी देर बाद वापस लश्कर आगे आगे, लश्कर वाला पीछे पीछे। दूसरे दिन फिर गया लश्कर, अब की लश्कर वाला आगे लश्कर पीछे। मतलब रोज़ाना यही हो रहा था, कभी ये आगे वो पीछे। मैं बड़े एहतराम से पढ़ता हूँ, इज्जत से जाते थे, इज्जत से जाते थे, इज्जत से आ जाते थे। हम क्या करें, तारीख़ ने तो पता नहीं कैसे कैसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए, लेकिन मुझ में इतनी ज़रूरत नहीं कि वो मौर्रिखीन के वो लफ्ज़ और जुमले इस्तेमाल कर दूँ यहाँ पे, जो कि मेरे मौर्रिख है भी नहीं भाई। वो तो हमें गालियाँ ही देते हैं सारे मौर्रिख, जिनके हवाले हम आपको दे देंगे, तो वो हमें ही बुरा भला कह रहे हैं। लेकिन ये कि खैबर में तो उनको लिखना पड़ा कि हाँ भाई ऐसा होता रहा। 39 दिन हो गए, यानी जिसको अपने हसरतें निकालनी थी निकालनी, ठीक है। 39 दिन, कितने दिन लगे? 39 दिन। मरहब जब ये लश्कर पहुंचता था, लश्कर वाले पहुंचते थे, मरहब दरवाजे में खिड़की होती है, याद रखिए हमेशा। वो अब भी होता है, जो पुराने किलों को आप देखेंगे ना, तो किले के दरवाजे अगर महफूज है कि बीच में एक खिड़की, ताकि वो खोल के पहले पूछा जाता है ना कौन। तो जनाब जब ये लश्कर या लश्कर वाले पहुंचते थे, तो मरहब वो खिड़की खोलता था, अपना भयानक मुँह बाहर निकालता था, वो कौन? और उसकी भयानक शक्ल देख के आने वाले कहते थे कोई नहीं, चलो या चलो भाई वापस चलो, वही तो नहीं बॉडीगार्ड वापस। अब पूछो भाई क्या हुआ? तो मैं क्या करता, लश्कर वापस आ गया, मुझे भी आना पड़ा। लश्कर वाले कहते थे देखो देखो गलत बात नहीं करो, पहले आप गए थे फिर हम पीछे पीछे आए, हमें क्या पता वहाँ क्या हुआ। आप वापस हुए, हम भी वापस हो गए आपके पीछे पीछे। उधर घोड़ा मोड़ा, दूसरों ने घोड़े मोड़ दिए वापस, चलो पता नहीं क्या हो गया आगे भाई, ऐसे ही ना। 39 दिन ये सब होता रहा। अब अल्लाह के रसूल ने कहा कि देखो भाई अब बहुत हो गए, बहुत दिन हो गए, वापस भी जाना है, घर भी जाना है, क्या किया जाए। अब आपने फरमाया ताकीद के साथ, लअतियन्न रायता गदन रजुलन, जरूर बिस जरूर कल उसे अलम दूंगा जो मर्द है। नहीं तो ये बाकी क्या थे भाई? मर्द थे, मैं बता रहा हूँ। नहीं आप परेशान ना हो, मैं कोई तंज भी नहीं कर रहा। मैं आपको मैंने आपसे वादा किया था, आप भूल गए कि रजुल का माना बताऊंगा आपको, याद है ना? इसलिए मैंने सवाल छोड़ दिया, आप हंसने लगे। चले आपकी हंसी भी कोई इतनी ज़्यादा बुरी नहीं लगी, मुझे अच्छी लगी। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। लअतियन्न रायता गदन रजुलन, जरूर भी जरूर कल उसे अलम दूंगा जो मर्द होगा। कर्रारन गैर फर्रार, कर्रार यानी मैदान में डट जाने वाला, सख्त होगा, वापस आने वाला, फरार करने वाला नहीं होगा। यफ्तहुल्लाहु अला यदैह, अल्लाह उसके हाथों पे फतह देगा। युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करता होगा, वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता होगा। इंशाअल्लाह नहीं कहा, हालांकि अल्लाह का हुक्म है अपने रसूल को जब आइंदा के लिए कोई बात किया कीजिए तो कह दिया कीजिए इंशाअल्लाह, आपके लिए भी, मेरे सबके लिए हुक्म है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने यहाँ इंशाअल्लाह नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? इसलिए कि अल्लाह का रसूल अपनी तरफ से नहीं कह रहा, जो खबर आई है वो दे रहा है। जो खबर आई वो दे रहा है कि कल फतह होगा खैबर, और उसके हाथ में फतह होगा, नाम नहीं लिया। सवाल वो ये कि रजुल जो मर्द होगा, तो ये क्या है? ये मर्द नहीं है ना? याद रखिए, अगर मसला वो मर्द और गैर मर्द का होता ना तो सब चीख पड़ते हैं कि अल्लाह के रसूल हम भी तो मर्द हैं, हम भी तो मर्द हैं ना। लेकिन नहीं, रजुल का माना एक और है। अब आपको बताते हैं, एक मिसाल देते हैं। वही आयत जो हमने कल या परसों पढ़ी थी, परसों, मिनल मोमिनीना रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैह, मोमिनीन में कुछ मर्द हैं जो अल्लाह से किए हुए अपने अहद पैमान को
पूरा करते हैं। मोमिनीन तो खुद मुज़क्कर का सीगा है, मोमिनीन मुज़क्कर का सीगा है। मिनल मोमिनीन रिजाल, मोमिनीन में कुछ मर्द हैं। क्या मतलब? याद रखिए, मुज़क्कर होना और है, रजुल होना और है। मुज़क्कर होना अलग चीज है मुअन्नस के मुकाबले में। मुमकिन है कि मुअन्नस हो मगर रजुल हो। अभी समझाता हूं आपको। अब एक चीज क्लियर हो गई कि मुज़क्कर होना और है, रजुल होना। आप अपने ऊपर ले जाइए इसको। ऐसा नहीं होता, हम कभी कभी कहते हैं क्या मर्दों वाली बात की है, पलट कर वो कह भाई मर्दों नहीं और क्या है, मर्दों वाली बात करूंगा। लेकिन नहीं ना, यानी सुनने वाला भी जानता है किस लिए कहा जा रहा है, कहने वाला भी जानता है कि क्यों कह रहा हूं। हालांकि सब मर्द हैं, कहते भाई ये मर्दों की तरह बात करता है, भाई क्या मर्दों वाली बात की है। क्या मतलब होता है इसका? क्या दिलेरों वाली बात की है भाई, है ना, बहादुरों वाली बात की, मर्दाना सिफात वाली बात की। समझ में आ रही है बात? अब समझ में आ गया मर्द किसे कहते हैं। आप खुद इस्तेमाल करते ना ये लफ्ज़, करते ना, भाई ये बड़ा मर्द आदमी है, मैदान का मर्द है भाई वो। बाकी यहाँ समझ में आ गया। रजुल यानी वो मर्द जिसमें तमाम मर्दाना सिफात बदर्ज अतम मौजूद हो, शजाअत की सिफत के साथ, बहादुरी की सिफत के साथ, दिलेरी की सिफत के साथ, उसको कहते हैं रजुल। और वो सब अरब थे, सब जानते थे कि बात मुज़क्कर मुअन्नस की नहीं हो रही, बात हो रही है मैदान के मर्द की। इसलिए किसी ने एतराज नहीं किया, सब जानते थे रजुल का माना कि कल जो जाएगा वो मैदान का मर्द होगा, वो खाली हाथ नहीं पलटेगा, वो फतह लेकर आएगा। अब समझ में आ गया क्यों रजुल कहा। मैंने कुरान से भी मिसाल दे दिया आपको, मिनल मोमिनीना रिजालुन, रिजाल, इस रिजाल की जमा में मर्द औरत सब आ गए, मुजाहिद मर्द हो या मुजाहिदात हो खवातीन, इस रिजाल की तारीफ में सब आ गए। जो मैदान के मर्द होते हैं वो सब इसमें शामिल हो गए, आयत के रिजाल में सब शामिल हो गए। को मोमिनीन में भी मुज़क्कर मुअन्नस दोनों शामिल हैं। अब आइए, सुबह हुई 40वें दिन की, सुबह हुई, जमा हो गया पूरा मजमा। वो मंजर कशी आप हमसे बेहतर अंदाज में सुनते रहते हैं, मुख्तसर करते हैं बात को। अल्लाह के रसूल ने पूरे मजमे पे निगाह दौड़ाई, पंजों के बल कोई बड़ा हो रहा था, कोई आगे वाले को नीचे झुका रहा था, नीचे झुक, अल्लाह का रसूल मुझे देखना, मुझे देखो। ये सारा एक मंजर कशी की है मौरखीन। अल्लाह के रसूल ने मजमे में चारों तरफ निगाह दौड़ाई और पूछा अली कहाँ है, अली कहाँ है। तो पूरे मजमे में शोर उठ गया, आंखों में दर्द, आंखों में दर्द, नजर नहीं आ रहा, कुछ नहीं नजर आ रहा, शुबे चश्म। भाई मुझे नहीं मालूम अली वहाँ है कि मदीने में, कहीं भी है, आशुब चश्म है। क्या है? तो आशुब चश्म नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। शोर मच गया, अली कहाँ से आ गए बीच में, हम में से किसी को दें। अबे तुम्हें तो सबको आजमा लिया, अब क्या दें भाई तुम्हें ना। लेकिन क्योंकि जानते हैं कि आज जो जाएगा वो फातिह बनकर आएगा। अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, बुलाओ जहाँ भी है, आशुब चश्म कहीं भी बुलाओ, पुकारो अली को, आवाज़ दी अली को। पुकारने को कहते हैं निदा, अरबी में पुकारने को कहते हैं निदा देना। मुख्तलिफ कैफियत के लिए मुख्तलिफ माने होते हैं, सदा अलग होते हैं, ये अलग होती है, और एक होता है निदा। निदा यानी पुकारना। भाई अली वहाँ थे या मदीने में थे, अल्लाह के रसूल ने पुकारा ना, इस पुकारने को कहते हैं निदा। और जब खैबर में अली को पुकारा तो वहाँ से पुकारने की आदत डाली, इसीलिए अली के पुकारने के हिस्से को कहते हैं नादे अली। पुकार अली को, पुकार अली को। क्यों? खैबर में अल्लाह के रसूल ने पुकारा था। अभी बताता हूँ खैबर की एक और सुन्नत आपको, एक सुन्नत पता चल गई, नादे अली मजहर अजायब, वो जो अजायब का मजहर है उसे पुकार, उसे पुकार। आ गए अली, अब सबके मुंह लटक गए। क्या पोजीशन है अली? मौला फरमाते हैं कि मैं साफ देख नहीं सकता, आंखें दुखने को आई हैं। बड़ा अच्छा लफ्ज़ है उर्दू का, आंखें दुखने को आई हैं। वही आशुब चश्म को उर्दू में यही कहते हैं, आंखें दुखने को आई हैं, नहीं देख सकता सब। अच्छा इधर आइए। इस पर भी उसको बड़ा इतराज़ हुआ था, ओ अली की आंखें,
रसूल अपना लुआब लगाएंगे, वो तुझे कुछ पता है, होश है तुझे? किसी मासूम ने उस वक्त तक ज़बान खोली ही नहीं जब तक अपने से पहले वाले मासूम की ज़बान को चूसा नहीं। या मैंने कहा ना, लोगों को भी, जाहिलों को अपने सरों पे मुसल्लत करने का शौक हो गया है। ना कोई मुताल्ला होता, कुछ नहीं, ओ ऐसा कर दिया, ये कह दिया, होश में हो। ये वही लिसान मुबारक है कि जब तक अली के दहन में नहीं गई थी, अली ने कुछ बोला ही नहीं था। अली की जबान की गिरा उसी वक्त खुली थी जब लिसान मुबारक रिसालत माब अली के दहन में गई थी। मालूम है, कुछ पढ़ा है? हर मासूम को पढ़ लो, उसकी पहली ग़िज़ा होती है अपने से पहले मासूम की लिसान, उसको चूसना। हर मासूम का पढ़ लो। मैंने कह दिया बस काफ़ी, आप जाके पढ़ लीजिए, खुद पढ़ लीजिए। आखिरी इमाम का भी पढ़ लीजिए आप कि 11वें इमाम की ज़बान चूसी है, उसके बाद गवाही दी है। तो अली के लिए ये लिसान मुबारक कोई क्या गैर आशना चीज़ है? अली तो जानता है ना, इसके लम्स को पहचानता है ना जी। बस करीब आए, लिसान मुबारक रसूल चश्मे विलायत से मस हुई, इतना हुआ बस इधर वो लिसान मुबारक मस हुई। अब अल्लाह के रसूल ने पूछा, अली अब क्या हाल है? अली ने मुस्कुरा के देखा और फरमाते, वो रहा खैबर, यानी वहाँ तक देख सकता हूँ, वो रहा खैबर। अली के हाथ में अलम दे दिया। अब अली ने कुछ नहीं पूछा, लश्कर किधर है, कहाँ है, कहाँ नहीं, रोजा करे वहाँ जाना है। अली चले, पहुँच गए वहाँ। मरहब बड़े इत्मीनान से आता था, क्यों? उसे मालूम था कि कोई मुझे कत्ल नहीं कर सकता। उसकी माँ ने उसको बता दिया था, माँ ने बता दिया था ना, एक आदमी को मुकाबले पर ना जाना, बाकी दुनिया में तुझे कोई पछाड़ नहीं सकेगा। उसने पूछा था उसकी कोई निशानी, कहा 2 निशानियाँ तुझे बता रही हूँ मैं। पहली निशानी यह है कि वो पत्थर पे अलम गाड़ देगा, यानी वो लकड़ी का दस्ता उस पे गाड़ देगा, पत्थर पे गाड़ देगा, उससे नहीं लड़ना। दूसरी निशानी का अपना नाम हैदर बताएगा। क्या बताएगा? ये नहीं कहा कि उसका नाम हैदर होगा, ये नहीं कहा कि उसका नाम है, कहा कि वो अपना नाम हैदर। मैंने आपसे क्या अर्ज किया था कल या परसों की मजलिस में, परसों शायद, खंदक के बाब में, कि अली ने कहीं भी अपना तारुफ कराया तो ये कह के कराया, अना अली इब्न अबी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा। हर जगह, जंग में, हज़र में, कहीं भी तारो, अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब। अब आइए आप, क्या हुआ जनाब? अली पहुँचे, अपनी दुलदुल से उतरे और लकड़ी के दस्ते को चट्टान में गाड़ दिया, दलकारा, आओ निकलो बाहर। ये लहजा सुना, चौंका कि आज कोई ज़रा नया लहजा है भाई। आज जो आया है वो रोज़ आने वालों में से नहीं है, जो कोई और है। खिड़की खोली, डर गया, देखते ही डर गया। क्यों? पहली निशानी सामने आ गई थी। इसने देखा कि इस आने वाले ने अलम को पत्थर में गाड़ दिया, चट्टान। डर गया। कहता, आने वाले, अपना तारुफ करा। अब यहाँ पे एक फजीलत सुनो, फातिमा बिनते असद की, अली की माँ की फजीलत सुनो। अली नाम आया है अल्लाह की तरफ से, है ना, रख दिया ना, सब राजी हो गए। अल्लाह के रसूल ने नाम रख दिया, जनाब उतार साहब, अली अली। माँ है ना, माँ कहती है एक नाम मैं भी रखूँगी, तो कह देते अल्लाह के रसूल, आ गया ना नाम, माँ बाप को नाम रखने की क्या ज़रूरत है, अल्लाह की तरफ से आ गया नाम। नहीं, माँ का हक़ है, ज़रूर रखिए, आप भी रखिए नाम। अबू तालिब भी कहते कि नहीं, आपका हक़ है, ये माँ का हक़ है, क्यों नहीं हक़ है, माँ रखेगी नाम, रखिए आप। माँ ने नाम हैदर रख दिया। अच्छा, आप मुझे बताइए, कभी अली ने नाम इस्तेमाल किया? नहीं किया। मैं कह रहा हूँ ना, कहीं भी नहीं, ना मक्के में ना मदीने, कहीं नहीं, नाम ही नहीं इस्तेमाल किया। और माँ ने कभी गिला भी नहीं किया, माँ ने कभी गिला, बेटा तू हमेशा अपना नाम अली बताता, जो मैंने रखा वो तो तू बताता ही नहीं है, कभी तो गिला करती। फातिमा बिनते असद के बेटा, कभी तो वो नाम ले दिया कर अपना जो मैंने रखा है, तो जब अपना नाम लेता है अली बताता है, अली। कभी नहीं किया माँ ने गिला। हालांकि मदीने तक जनाब फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा साथ आई है ना, गिला नहीं किया, कभी नहीं किया। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि फातिमा बिनते असद कौन है। अली ने इस नाम को बचा के रखा था। बताना चाहते थे अली
मरहब को कि अगर तेरी माँ इतनी बड़ी आलिमा थी ना, तो मेरी माँ तुझसे, मेरी माँ से कई गुना बड़ी आलिमा थी। मेरी माँ जानती थी कि एक मारिका ऐसा जरूर आएगा जिसमें मेरे बेटे को मेरे दिए हुए नाम की जरूरत पड़ेगी। लिहाजा जैसे ही मरहब ने पूछा आने वाले अपना तारुफ करा, तो हर मारिके में अपना नाम अली इब्न अबी तालिब बताने वाले अली ने झूम कर जवाब दिया था, सुम्मी तो उम्मी हैदरा, मैं वही हूं जिसकी मां ने उसका नाम हैदर रखा था। हैदर, जज़ाकल्लाह। बस इंशाल्लाह आप जल्द आपकी ज़हमत तमाम करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, पीछे से इशारा हो रहा है, माशाल्लाह मोमिन खासी तादाद में आगे। दुरूद भेजते हुए आगे बढ़ाइए, सब आगे बढ़ाइए दुरूद भेजते हुए। जज़ाकल्लाह। नहीं, मिलकर इससे बेहतर अंदाज में सब मिलकर एक सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। समझ में आई बात? धोखे में नहीं मारूंगा तुझे। सुम्मी तो अम्मी हैदरा, मैं वही हूं जिसकी मां ने उसका नाम, बस ना इससे पहले ना उसके बाद। बस ये एक और सुन लीजिए एहसान अली का, अगर अली अपना नाम हैदर ना बताता वहां, तो आपको नारा हैदरी कहां से मिलता? ये उसी खैबर का सदका है, नारे हैदरी। हमें भी नहीं पता होता हैदर कौन। ये तो खैबर में अली ने बताया मैं हैदर हूं, लेकिन वो भी दिलेर था। बेशक मौत सर पे थी, लेकिन भागा नहीं। क्यों? उसे भी शर्म आती थी अपनी कौम से। बाद ऐसे बेशर्म है, ना उन्हें अपने बच्चों से शर्म आती है, ना अपनी कौम से शर्म आती है। ये उस जमाने की बात कर रहा हूं, कहीं और ना पहुंच जाइएगा। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो उसमें इतनी खैरत थी, उसमें इतनी हया थी कि पीछे हटा तो मेरी कौम मुझे बुज़दिली का ताना देगी। लड़ूंगा, मारा जाऊं बेशक, लड़ूंगा। लड़ा, मारा गया, खैबर फतह हुई, खैबर का सदका मिला, सबको मिला, आज तक बट रहा है। खैबर किससे छीना? यहूदियों से। खैबर किसके हाथ से लिया? अली ने। तो यहूदियों की दुश्मनी किससे हुई? दोस्ती किससे हुई? नहीं, मैं बता रहा हूं ना, मैं उसूल दे रहा हूं, अली का बताया हुआ उसूल दे रहा हूं ना। दोस्त का दोस्त आपका दोस्त, दोस्त का दोस्त, दोस्त का दुश्मन आपका दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त। एक दोस्त का दोस्त आपका दोस्त है और एक दुश्मन का दुश्मन। कुरैश अली के दुश्मन, यहूदी आज भी वो दुश्मन, क्योंकि अली, दोनों की दुश्मनी किसके साथ है? अगर अली के साथ दुश्मनी ना होती तो ऐसे वक्त में जब असारे आलम इस्लाम को गज्जा की मदद करनी चाहिए थी, ये शाम पर हमला क्यों हुआ? इस्राइल की मदद में हुआ ना। शाम पर हमला किसकी मदद के लिए हुआ? अब समझ में आ गया जो मैं आपको कनेक्शन तारीखी बता रहा हूं कि कल भी ये दोस्त थे, आज भी। जिन लोगों को गजा की बात करनी थी, पारा चनार पे हमलावर क्यों हुए? क्योंकि यहूदियों का साथ देना है। किसका साथ देना है? यहूदियों का। तो कल भी वो दोस्त थे, आज भी वो दोस्त हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कल हैदर से दुश्मनी थी, आज हैदर वालों से दुश्मनी है उनकी। ये है खुलासा। इसलिए हम जैसे लोग नहीं डरते डराते भाई, क्योंकि हमें मालूम है जो होने वाला है। इंशाअल्लाह बेफिक्र याद रखो, जो इस साबित कदम रहेगा इस मारिके में वही जीतेगा। ये मारिका है, आखिरी मारिके का आगाज, अभी पहला आगाज। अभी इसके बाद ना मालूम कितने इम्तिहान आने वाले, अच्छे भले लोग भाग जाएंगे, मैदान छोड़ देंगे। वो नहीं भाई बचाओ, अपनी जान बचाओ, बच्चे बचाओ, माल बचाओ, सब ऐसा। साबित कदम जो रहेगा मुल्हक हो जाएगा उस लश्कर के साथ जो लश्कर खातिमा करेगा तागूती ताकतों का। मगर उसके लिए यकीन चाहिए, यकीन।
तो आज जो यकीन की मंजिल पर हैं उन्हें कोई खौफ नहीं है, किसी ताकत का खौफ नहीं। क्यों? वो जानते हैं कि अल्लाह के वादे के पूरा होने का ज़माना आ गया। जब फ़िरौन अपनी आखिरी हद पे पहुंच जाए ना, फ़िरौनियत, समझ लो मूसा आ रहा है। सुन्नत इलाही है। कुरान ने ऐसे तो नहीं किस्से बयान कर दिए, इसीलिए बयान किए क़यामत तक तुम्हारे सामने ये हालात आएंगे। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, ये गर्दिश दौरां है जो तुम्हारे सामने आती रहेगी। लिहाजा ऐसा ना हो कि तुम्हारे पाए सुबात में लग़ज़िश आ जाए, ख़ास तौर पे अली के शिया। एक बात रह गई, बताना चाहता था 5 दिन में, और अब वक्त भी नहीं, अब मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मसाइब की मंजिल की तरफ आ रहा हूँ। लेकिन याद रखिए, जो कहते हैं दुआए ज़हरा वाले हैं हम, दुआए ज़हरा वाले, दुआए ज़हरा की दलील मैं देता हूँ, किसी के पास है नहीं, मैंने दी है। इंशाअल्लाह कहीं मजालिस होगी वहाँ दे दूँगा, क्योंकि वो पूरी एक मजलिस चाहती है। वो हदीस, जिस हदीस में है कि परवरदिगार आलम नूर ज़हरा से एक उम्मत को खल्क़ करेगा, एक उम्मत को खल्क़ करेगा। ये हदीस है पूरी, मेरे पास है, इत्मीनान रखें, मुस्तनद हदीस है, बहुत लंबी हदीस है। मैं बीच में से एक जुमला आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह इस नूर ज़हरा से एक उम्मत को खल्क़ करेगा। ये उम्मत क्या करेगी? यहदूना इलैया खल्क़ी। इस ग्रोह की, जो दुआए ज़हरा वाला ग्रोह होगा, इस ग्रोह की पहली सिफत ये होगी कि ये लोगों को मेरी तरफ बुलाएंगे, यानी अल्लाह की तरफ। यहदूना इलैया खल्क़ी, मेरी मखलूक को मेरी तरफ, अपनी तरफ नहीं बुलाएंगे, अल्लाह की तरफ बुलाएंगे, और मेरे लिए क़याम करेंगे, यानी अल्लाह के दीन के लिए क़याम करेंगे, लड़ेंगे, इस्लाम के लिए लड़ेंगे, दीन के लिए लड़ेंगे। ये सिफ़ात बताइए। तो दुआए ज़हरा वाली याद रखो, कौम वो है जिसकी 2 सिफ़तें सबसे बड़ी हैं। एक सिफ़त अल्लाह की तरफ बुलाएगी, एक सिफ़त ज़ालिमों के मुकाबले में क़याम करेगी। बाकी जिसकी मर्ज़ी खुशफहमी में रहता रहे, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमने आपको बता दिया। और ये पूरी तवील हदीस है, मैंने अर्ज़ किया कि अब वक्त नहीं बचा, किसी और मजलिस में आपको पढ़ के सुना देंगे पूरी हदीस, हवाले भी दे देंगे आपको, लेकिन अभी मैंने इशारा दे दिया कि दुआए ज़हरा। क्यों? वही बात थी, ज़हरा को अज़ियत थी कि मेरे बच्चों को ऐसे मारा जाएगा, और मारने वाला भी कोई और नहीं, मुसलमान। कलमा को बाबा ये क्या होगा? मेरी बच्ची कोई रोने वाला तो छोड़, कोई लाशा उठाने वाला भी नहीं होगा। बिखरे पड़े होंगे लाशें, गुलशन ज़हरा के फूल बिखरे हुए हैं, गुलाब रेत पे बिखरे हुए हैं सारे, पत्ती पत्ती हो, कोई उठाने वाला नहीं होगा। कितनी अजियत में ज़हरा कि मेरे बच्चे और मेरे बच्चों के चाहने वालों के साथ ये सलूक किया जाएगा। बाबा कोई नहीं होगा। नहीं, क्यों नहीं होगा? भाई की कौम जिंदा रखेगी, न सिर्फ हुसैन की याद बनाएगी बल्कि हुसैन के कौस को, मकसद को जिंदा रखेगी, लड़ती रहेगी। आज इंसाफ से बताओ, वही लड़ रहे हैं ना जो मकसद हुसैनी को जानते हैं, वरना उनको क्या पड़ी? वो भी बैठे हैं, जन्नत तो मिली गई भी, मजलिस करो जन्नत में जाओ। वो क्यों लड़ रहे हैं? वो क्यों अपनी जानें दे रहे हैं? उनके बच्चे क्यों कुर्बान हो रहे हैं? उनके बच्चे क्यों यतीम हो रहे हैं? उनके गोश्त के टुकड़े क्यों फिजाओं में बिखरे? उनके गोश्त की खुशबू क्यों फैली हुई फिजाओं में? इसलिए कि वो जानते हैं इतना आसान नहीं है हुसैनी हो जाना, इतना आसान। वो रहबर की बात पे मजलिस को ख़त्म करेंगे। जो रहबर ने कहा ना कि जब बड़ी बड़ी कीमती और दिलेरों की जाने जाएं, समझ लो फतह करीब है। मुझे तशरीह की ज़रूरत तो नहीं, हुसैन से कीमती किसी की जान है? इतनी कीमती जान गई है तो अल्लाह का दीन बचा है, क़यामत तक के लिए महफूज हो। इतनी ही बड़ी कुर्बानी की ज़रूरत है। इन सब कुर्बानियों का मलजा मावा, यानी इनकी बाज़गश्त इसकी तरफ है, फ़ातिमा ज़हरा की तरफ, जिसने कबूल किया माबूद मैं दूंगी, मेरे बच्चे देंगे कुर्बानी, जिसने कबूल किया। अहद पैमान हुए ना बाप और बेटी में आखिरी वक्त में, किसी को नहीं मालूम क्या अहद पैमान है। बस इतना मालूम है कि बेटी के जानू पे सर रखा था रसूल का। और जब दक्कुल बाब हुआ था तो इस बेटी ने कहा था जो भी हो चले जाओ। अभी रसूल की बेटी उसके पास बैठी है। खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद फिर दक्कुल बाब हुआ। फिर वो ज़रा ऊंची आवाज़ में दुख्तर रसूल ने फरमाया कि जो भी है वापस जाओ। अभी रसूल की बेटी उसके पास बैठी है। फिर खामोशी। तीसरी बार जब दक्कुल बाब हुआ तो इस शहजादी ने ऊंचे लहजे में बुलंद आवाज़ में कहा, तुमने सुना नहीं? रसूल की बेटी फातिमा तुमसे कह रही है कि जाओ।
अभी फातिमा अपने बाबा के पास बैठी, ऐसे वक्त में अल्लाह के रसूल ने गश से आंखें खोली, आंखें खोलकर फरमाते, मेरी बच्ची जानती है कौन है ये? कोई दहलीज पार करने के लिए इसको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, लेकिन मेरी बच्ची ये तेरी दहलीज पार नहीं कर सकता जब तक तू इजाजत नहीं देगी। ये तेरे बाबा को लेने के लिए आया, इसे आने दे, इसे मत रोक। मासूमा की आंखों से अश्क जारी, बाबा के फिराक, बाबा की जुदाई का वक्त आ गया। अचानक कुछ खवातीन ने जो घर में मौजूद थी उन्होंने देखा कि एक तबस्सुम आया है लबों पर। कल शायद मैंने अर्ज कर दिया था, बस ये तबस्सुम क्यों था कि इन तमाम तकलीफ़ों का मुदावा ये होने वाला था कि सबसे पहले जो हस्ती मिलेगी रसूल से वो फातिमा मिलेगी। 75 दिन या 95 दिन, 13 जमादुल अव्वल को ले लो तो 75 दिन, 3 जमादुल सानी को ले लो तो 95 दिन। 95 दिन कल मैंने अर्ज किया, कोई खातून, कोई बीवी बूढ़ी होती है? कैसे मसाइब थे कि जिन मसाइब को याद करके शहजादी फरमाती थी, सुब्बत अलैया मसाइब लौ अन्ना सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। ए बाबा, आपके बाद तो मसाइब मुझ पर ऐसे टूट पड़े कि अगर रोशन दिनों पर ये मुसीबतें पड़ती तो स्याह रातों में तब्दील। और जब मासूमा कह रही ना तो फिर मान लो कि ऐसे ही था, क्योंकि मासूम कभी मुबालगा नहीं करता। यही था, ऐसी मुसीबतें टूट पड़े। किस पर? दुनिया में भी कोई बड़ा इंसान हो ना तो अल्लाह के रसूल की हदीस है कि देखो उस बुज़ुर्ग का एहतराम उसकी औलाद में जाता है। चाहे उसकी औलाद उसकी हम मनसब ना भी हो तो एहतराम करना उसके बड़े की वजह से, है ना। अल्लाह के रसूल ने अमल करके बताया, हातम ताई की औलाद को रिहा कर दिया कि नहीं, इसके बाप में एक सिफत थी सखावत की, छोड़ दो, इसके बच्चियों को, बेटियों को रिहा कर दो। क्यों? इसके बाप इज़्ज़तदार। तो फिर तीसरी बात ये फरमाई कि किसी भी कौम के इज़्ज़तदारों को जलील ना करना, बेशक काफिर हो लेकिन अपनी कौम का बड़ा है ना, उन बड़ों को कभी जलील। सब कुछ समझा दिया, लेकिन इतना समझे थे मुसलमान, बस इतना समझे थे, इतना समझे थे कि आग लेके दुख्तर रसूल के दरवाजे पर आ गए थे। आप मुझे कैफियत तो बताइए कि ज़हरा पे गुजरती क्या होगी। मैं उसकी बेटी हूं जिसका ये कलमा पढ़ रहे, जिसकी रिसालत की गवाही दे रहे हैं। क्या किया ज़हरा के साथ, किस तरह से हक छीना गया ज़हरा का। क्यों ज़हरा ने एहतिजाज किया? आज अगर ज़हरा एहतिजाज ना करती तो जो आज तक हलक की हड्डी बना हुआ है ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। हर साल नई तावीलें लेकर आते हैं फिदक के लिए, हर साल नई तावीलें, क्योंकि इनकी तावीलें पूरी नहीं पड़ती उन दलीलों के सामने जो फातिमा ज़हरा ने दरबार में खड़े होकर दी थी अपने हक के लिए। और जानते हैं खुतबे के आखिर में क्या फरमाया था कि जाओ ले जाओ, ले जाओ, कर लो इसको सवारी, हमें क्या सरोकार इस दुनियावी माल से, लेकिन याद रखना ये मजरू है, ये ज़ख्मी है, ये सवारी, लानत इसके साथ लग चुकी। यानी हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने की कोशिश करोगे फिदक से, फिदक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, फिदक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, हमेशा लगा रहेगा तुम्हारे साथ। इसीलिए अब इल्लत सुन लो, जिस चीज़ को ज़हरा ने कह दिया था ले जाओ, क़यामत तक के नंगोआर का इसके साथ लगा हुआ है, नंगोआर इसके साथ रहेगा। अली कैसे वापस लेते हैं? इसलिए अली ने वापस नहीं लिया, इसलिए किसी मासूम ने वापस, आज तक वो मौजू चल रहा है, आज तक इस फिदक के मौजू पे हजारों लाखों शिया हो गए, आज के दौर में भी मैं बता रहा हूँ आपको, बड़े बड़े उलमाए किराम मुफ्तियान दीन शिया हो गए। जब उनके सामने हक़ाइक़ कहते तो हमारा मौलवी बताते ही नहीं है कि ये कुछ हुआ है दुख्तर रसूल के साथ। जब इंसान सिर्फ इतना सोचता है कि जिसका मैं कलमा पढ़ रहा हूँ भाई, जब उसकी औलाद के साथ इन्हीं ने ये कर दिया तो बाकी मुसलमानों के साथ क्या किया होगा।
ये हाल हो गया था कि मुसलमान जमा हो गए दरवाजे पे अली के, या अली हमारी नींदें खराब हो रही हैं, हम दिन में काम नहीं कर सकते। दुख्तर रसूल दिन में भी रोती रहती हैं और रात में भी रोती हैं, हमारे बच्चे नहीं सो पाते। अली रोते हुए अंदर आए हैं घर में। पूछा दुख्तर रसूल ने, या अबुल हसन खैर है, खैरियत है, क्यों आए थे मदीने के? अली कैसे बताएं ज़हरा को? ज़हरा ने इसरार किया, बताइए, अब मैं आदी हो गई हर तकलीफ़ सहने की। क्या कहते हैं मदीने वाले कि शहज़ादी ये कहते हैं कि दुख्तर रसूल के रोने से हमें तकलीफ़ होती है, इनसे कहें कि रोने का एक वक्त मुकर्रर करें, या रात में रोएं या दिन में रोएं। मासूमा फिर रोने लगी। अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, आपके रोने के लिए एक जगह बना देता हूँ। आपके रोने यानी आज जो आपके रोने पर एतराज़ है ये आज का नहीं है, ये जब से चल रहा है। रोने के लिए मैं एक अलग जगह बना देता हूँ। तो मैं तो इसको यही कहूँगा कि इस्लाम का पहला अज़ा खाना बनाया हुसैन अली ने, यहाँ बैठ के रो। वो जन्नतुल बकी के आगे जाके पीछे, वो किसी ज़माने में 87 में वो जगह देखी थी, वल्लाहु आलम वो थी, लेकिन वो बैतुल हुज़्न के नाम से था, हम गए भी थे वहाँ। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब वहाँ पर कुछ है नहीं है, मुझे नहीं मालूम। तो मैं खैर उस वक्त जा चुका हूँ बैतुल हुज़्न। वो जा नहीं सकते थे, पाबंदियाँ बहुत थी, लेकिन बहरहाल दूर से दिखा दिया गया था, बाढ़ वाड़ लगी थी। अब जो कोई एक घर को ये दिखाता है, पता नहीं कहाँ से वो ले आया कि बैतुल हुज़्न बना के वहाँ सब चीज़ें रखी, उन्होंने कोई चीज़ तो छोड़ी नहीं, तो तबरुकात छोड़ेंगे वो? या जी मैंने समझ में, खैर बहरहाल तो वो बैतुल हुज़्न बना दिया गया था। सुबह होती थी अली छोड़ के आ जाते थे, और जो भी था ज़रूरियात का सामान, वज़ू के लिए, खाने क्या, मासूमा का खाना क्या और कैसा खाना, जानते ना कि कितनी कमज़ोर हो गई थी मासूमा। तो उसका नाम रखा गया था बैतुल हुज़्न, जहाँ पर बैठ के फ़ातिमा अपने बाबा को रोती थी। बाबा मेरे रोने पर एतराज़ है मदीने वालों को, आपकी जुदाई में जो मेरे आंसू बहते हैं वो इनसे गवारा नहीं, वो इनसे गवारा नहीं। मैंने कल अर्ज़ किया था, जनाजा तैयार किया, अस्मा ने मदद की, अमामा ने मदद की, और बाज़ जगह जनाब फ़िज़्ज़ा का भी नाम है, घर की इन ख़वातीन ने, इन कनीज़ों ने मदद की। अली ने जनाजा तैयार किया, रात की तारीकी में जनाजा लेकर निकले। कल मैं पढ़ चुका हूँ ना कि वो बच्ची छोटी सी एक पीछे पीछे आई थी रोती, कल मैंने पढ़ा। अब आगे सुनिए, आप आगे सुनिए क्या हो। अली ने सुपुर्द लहद किया ज़हरा को, कब्र को बंद कर दिया। कब्र को बंद करने के बाद लिखा है कि अली बेदम होकर कब्र ज़हरा पे गिर पड़ा। ये लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ है। अली बेदम होकर कब्र ज़हरा पर गिर पड़े। और दूसरा जुमला सुनिए, फिर लिखा है आगे, अली बच्चों की तरह फूट फूट कर बिलक बिलक कर रोने लगे। जैसे कोई मासूम बच्चा नहीं रोता है बिलक बिलक कर, अली कब्र ज़हरा पे बिलक बिलक कर रो रहे थे, बेदम होकर गिर पड़े थे, और खिताब करके कहते थे, दुख्तर रसूल आप बेहतरीन जगह पहुंच गए, आप अपने बाबा की बारगाह में पहुंच गए। पहले अली ने माफ़ी मांगी है, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन जो मैं पढ़ रहा हूँ यही है, पहले माफ़ी मांगी। अली के घर में सिवाय मुसीबतों के आपने कुछ भी तो नहीं। अब आप इस जुमले से अली के कर्ब का एहसास कीजिए। अली को ये अज़ियत है कि मेरे घर में ज़हरा को फाके मिले, मेरे घर में सारी ये तकलीफें झेली, मेरे घर में दरवाजा। अली के घर में सिवाय मुसीबतों के आपने कुछ नहीं देखा, लेकिन दुख्तर रसूल आप एक एक चीज़ की गवाह हैं, आपने एक एक चीज़ अपनी आँखों से देखी। बस अपने बाबा की बारगाह में पहुंच गई, मेरा सलाम कहिएगा मेरे हबीब को। अब मौला गुफ्तगू कर रहे हैं कब्र ज़हरा पे, मेरे हबीब को मेरा सलाम कहिएगा, बताइएगा कि आपके जाने के बाद इस उम्मत ने अली के साथ क्या किया।
अली के साथ क्या किया? ए दुख्तर रसूल, आप गवाह हैं कि अली को इन्हें न दिन में न रात में चैन नहीं लेने दिया। ए दुख्तर रसूल, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपके इन मासूम बच्चों को अब मैं कैसे बहलाऊंगा। जब ये मुझसे अपनी माँ के बारे में सवाल करेंगे, मैं इन्हें क्या जवाब दूंगा? मैं हसन, हुसैन, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम को कैसे तसल्ली दूंगा, कैसे ढारस दूंगा? ये कब्र ज़हरा पे अली का हाल था, ये कब्र ज़हरा पे अली का हाल था। और वही हुआ, जब अली घर पहुंचे तो सबसे पहले बच्चियां आकर लिपट गई। अरे 4-4, 5-5 साल की बच्चियां, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम चिमट गई कदमों से बाबा के। बाबा, हमारी माँ को कहाँ छोड़कर आ गए। और यकीन करो अज़ादारो, ये वो मौका, इससे पहले ना इसके बाद में किसी ने अली को बुलंद आवाज से रोते नहीं देखा था। लेकिन जब अली की बच्चियां, अली की बेटियां उससे आकर चिमटी हैं तो अली के ज़ब्त के बंधन टूट गए। बच्चियों को कलेजे से लगाकर कहते थे, मेरी शहजादियों, मेरी बच्चियों, में तुम्हारी माँ को कहां से लेकर आऊं? एक वही तो मेरी मूनिस थी, वही एक मेरी गमगुसार थी, जिससे अली अपने दिल की बातें किया करता था। अब मैं कहां से उसे लेकर आऊं? अज़ादारो, बस ये एक मुसीबत नहीं थी, ज़हरा के दरवाजे पे मुसलमान हर कुछ अरसे के बाद नई मुसीबत लेकर आते थे। कभी अली के सर पे ज़रबत की खबर ज़हरा को पहुंचती थी, कभी हसन के कलेजे के टुकड़े, कभी हसन का जनाजा तीरों के साथ वापस आता था, और कभी खुद ज़हरा बैठी है अपने बच्चे के सरहाने। 3 बार कातिल पीछे हटा है। हुसैन का जनाजा, हुसैन का सर कलम करने से पहले 3 बार पीछे हटा था। बाद में पूछा गया, तू बार बार पीछे क्यों हटता था? कहा, मैं क्या करूं, जब मैं आगे बढ़ता था कोई बीबी फरियाद करती थी, मेरे बच्चे के गले पे खंजर न चला। मैंने चक्कियां पीस कर बड़ी मेहनत से अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिम व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन मातम हुसैन।